Hello guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन जो है वो जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपके लिए अभी क्या सोच रहे हैं। सो ऑफकोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल साइंस एंड डेफिनेटली इट इज़ अ जेंडर न्यूट्रल रीडिंग। सो मेल फीमेल सभी लोग इसको देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। फुल मून का रीडिंग्स मैंने ऑलरेडी दे दिया है रिगार्डिंग फीलिंग्स, रिगार्डिंग फ्यूचर प्रेडिक्शंस, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। एक आई बटन पे जा ही रहा होगा, बाकी के लिए आप डिविनिटी टैरो 6 ओके फुल मून प्रेडिक्शंस देख लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं गाइस कि पहले देख लेते हैं कि करेंटली आप क्या सोच रहे हैं इस इंसान के लिए, उसके बाद देखेंगे ये इंसान आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो इस डेक से हम देखेंगे उनका फीलिंग्स, इस डेक से हम देखेंगे आपके लिए आप क्या सोच रहे हो इस इंसान के लिए, एंड डेफिनेटली यहाँ से देखेंगे हम गाइडेंस। ठीक है, या आपके साथ आपके पार्टनर का किस रिश्ता में आप जुड़े हुए हो, क्या हालत है, क्या सिचुएशनशिप है, वो हम देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट कि आप क्या सोच रहे हो इस इंसान के लिए, आप क्या सोचते हो, आपकी सिचुएशन किस तरह से है। ओके, 8 of Pentacles, the Devil, the Hermit, the 7 of Pentacles, the 6 of Swords. I hope you can see the cards. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ओके, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो इस तरह से है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपकी राशि हो सकती है। अर्थ साइन, ओके, कैप्रिकॉर्न हो सकता है इम्पॉर्टेंट। एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि हो सकता है इम्पॉर्टेंट। वर्गो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कन्या राशि। ठीक है, और यहाँ पे आ गया है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ नंबर्स जैसे 15, दैट इज 6, 8, 7, 6 इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है। 6, 9, ठीक है, 69, ओके, या 96 आपके बैटरी के चार्ज हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं पे आप देख सकते हो। ओके, ऑलराइट, सो अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आया है तो कोई घबराने का ज़रूरत नहीं है। ओके, देखो आपकी सिचुएशन जो मुझे यहाँ पे आप हालात जो होते हुए दिखाई दे रहा है वो है कि कुछ लोग प्रैक्टिकली, मैं बोलूँगी हकीकत में, आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हो। ठीक है, आप में भी आप अपने करियर में सक्सेस आपको मिल रहा है, आप जो चाहते हो वो आपको मिल रहा है, में भी सारे जो सुख है आपको मिल रहा है, लेकिन अपने पर्सन का जो अटेंशन है, प्यार है, कहीं ना कहीं जो यादें हैं वो आपके दिमाग और जहन से नहीं निकल के जा रहा है। ठीक है, इट्स नॉट इरेजिंग। आप चाहते हो इरेज करना, डिलीट करना मेमोरी को, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ये जो ऊंची पहाड़ है, देखिए ये जो पर्वत है, आप अगर वहाँ पे बैठते हो तो सारा जो शहर है उसका आप पूरी तरह से व्यू देख सकते हो। सो इट इज़ लुकिंग डिफरेंट, लेकिन आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है शायद आपके पर्सन जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं। आप उनसे जो कन्वे करना चाहते हो मैसेजेस, आइदर तो ये इंसान इंटेंशनली समझ नहीं सकते, मतलब इंटेंशनली ये समझ नहीं रहे हैं, या आपके पर्सन जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो वो आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ओके, एंड यू वांट टू एंड द जर्नी। कुछ लोगों के लिए आपको लगता है इट्स सिंपली बेस्ड ऑन सर्टन काइंड ऑफ टेम्पटेशन, कुछ ना कुछ ये बहुत ज़्यादा लस्टी रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के लिए फिज़िकल रिलेशनशिप है आपको लगता है, वरना आपके पर्सन इस तरह से आपके पास अट्रैक्ट होते हैं, आपको लगता है
कि हो सकता है कि आप इंटीमेट भी हुए हो इस पर्सन से, और इन्होंने शायद ऐसा भी आपको वादा किया होगा कि आपके साथ ये शादी करेंगे, फ्यूचर लाइफ देखते हैं। लेकिन आफ्टर द फिज़िकल रिलेशनशिप ना, तो आपके पर्सन थोड़ा डिफरेंट से पेश आए हैं। बिहेवियर उनका, एटीट्यूड उनका अलग हो गया। कॉल्स रिस्पॉन्ड करना या अटेंड करना उन्होंने कम कर दिया, मैसेजेस लेना कम कर दिया। लेकिन ये इंसान ऐसे इंसान है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा अपने ही बारे में सोचते हैं, ईगोइस्टिक, सेल्फ सेंटर्ड एंड वेरी सेल्फिश इन नेचर, वेरी सॉरी टू से। सिर्फ अपना देखना और दुनिया का नहीं सोचना, ठीक है। या उस दौरान ये इंसान से आप जब मिले थे, सिर्फ वो आपके फिज़िकल ब्यूटी से, ठीक है, अट्रैक्ट हुए थे, ठीक है। आपको लगा था ये जेन्युइनली आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोग अपने करियर में या वर्क प्रोसेस में, या हो सकता है कि आप स्टडीज़ के दौरान मिले हो, तब ये हो सकता है कि आपके, हो सकता है कि मे बी देयर वाज नॉट एनी टाइप ऑफ एज डिफरेंस, या एज डिफरेंस भी हो। तो ये पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप दोनों सेम एज के भी हो तो भी ये इंसान जो है, मैच्योरिटी इनका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत मैच्योर्ड, ओल्ड मेंटालिटी, कंजर्वेटिव मेथड। हो सकता है कि ये जो इंसान है ना, शारीरिक संबंध या इलीगल रिलेशनशिप या फन एंड फ्लर्ट रिलेशनशिप रखेंगे बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन शादी वहाँ पे करेंगे जहाँ पे इनके पेरेंट्स चाहते हैं। हो सकता है ऐसा आपको पता नहीं था, लेकिन जब आपने पता किया उस चीज़ के बारे में, तो आप शॉक्ड हो गए, आप हैरान रह गए, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, क्या ये इंसान जो है ना, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, क्या इस इंसान का फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि ये बदल सकते हैं, वो हम देखेंगे। आपने काफ़ी ज़्यादा, इस इंसान ना आपको काफ़ी ज़्यादा वेट कराए हैं, और इनकी वजह से आपने ना अपने खुद के काम के ऊपर बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया है। आप इजीली इनसे मूव ऑन हो सकते हैं, बट कुछ ये इंसान का जादू ना आपके सर के ऊपर चढ़ा हुआ है, और ये इंसान एट ए लॉन्ग डिस्टेंस भी, दिस इज़ अ डेविल कार्ड, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस होते हुए भी ना, ये रिलेशनशिप में ये ही जो डोर है ना, ये कंट्रोलर है उसका, बट ये एक चैरियट कार्ड नहीं है, दिस इज़ अ डेविल कार्ड, ठीक है। सो कार्मिक इश्यूज आर स्टिल पेंडिंग। मे बी देखो, हमारे जीवन में दुख मिलते हैं, हम इतना कैपेसिटीज़ हमारे अंदर होता है, क्षमता होता है, फिर भी हम जीत नहीं पाते। कभी कभी, मैं नहीं बोलूँगी कि एवरी टाइम, नो, कभी कभी हम हार मानना पड़ता है। लोग आगे निकल जाते हैं, लोगों को अच्छा कुछ मिल जाता है, लेकिन हम सच्चे ईमानदार होते हुए भी हमें नहीं मिलते हैं, बिकॉज वी हैव द पास्ट कर्मास दैट नीड्स टू बी क्लियर्ड। जिस तरह से ऐसा पता है आप लोगों को, मैं ऐसा आपको बोलना चाहूँगी, जो एक बोला जाता है प्रायश्चित करना, ठीक है। जो प्रायश्चित करने का मतलब यही होता है, जो मैंने देखा है इलाहाबाद में, वो प्रायश्चित इसलिए करते हैं क्योंकि देखो, जाने और अनजाने में किससे कौन गलती हो सकता है वो तो हम पता नहीं, ठीक है। छोटे कीड़े मकोड़े भी मर गए अगर हमारे हाथ से, तो वो भी पाप में ही गिना जाता है। वो बात नहीं कर रहे हम, बहुत बड़े इश्यूज़ का बात कर रहे हैं। दिस इज़ अ पास्ट कार्मिक इशू, ठीक है, फॉर सम पीपल, नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। जो आप, हो सकता है कि इनसे आप अभी सेपरेटेड हो, डिवोर्स ले चुके हो, बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, अपने कॉर्ड कनेक्शन कट करने का बहुत कोशिश किया, लेकिन ये आपके ना पूरी तरह से आपके ऊपर हावी हो रहा है ये चीज़। और जितना आप सोचने की कोशिश करना बंद कर देते हो, वो उतना ही आपके माइंड के ऊपर और चढ़ जाते हैं, बिकॉज दिस इज़ द रूल ऑफ साइकोलॉजी। आप जितना स्टॉप कर दोगे किसी के लिए भावनाएं, उतना ज़्यादा आपके ऊपर, ठीक है, और असर होना शुरू होगा। सो लिव इट नॉर्मल, ठीक है। दूसरे के लिए हो सकता है कि आप अपने चाहते हो कि आप अपने पर्सन के साथ ट्रांसफ़र हो जाओ कहीं पे, लेकिन शायद आपके हस्बैंड या वाइफ नहीं चाहते कि आप उनके साथ जाओ। इस इशू को लेके भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। दूसरा चीज़ है कि आप ऐसा सोचते हो कि मैं तो ईमानदार हूँ, मैं तो डेडिकेटेड हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा इनसे मोहब्बत कर चुकी, बट ये इंसान मुझे फ़ैसला सुनाते वक्त क्यों बहाना कर देते हैं। वाई डू दे गिव एक्सक्यूज़ेस कि करियर है, माँ पापा का परमिशन है, फैमिली है,
इस तरह से। लेकिन जब फ़ायदा उठाना था तो ये पर्सन ने तो उठाया है। आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ मिला है इस चीज़ से, एंड आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। शायद आप बोल भी नहीं पा रहे हो। रात में सोने से पहले शायद आपने काफ़ी ज़्यादा रोया है, कॉन्स्टेंटली रोया है, ठीक है, बट यू कुड नॉट से एनीथिंग, क्योंकि आपको लगा कि आपने गलती कर दिया। नो, यू डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। हाँ, किसी को ट्रस्ट करना 100% विदाउट एनी थिंग वेरिफिकेशन, तो वो गलती तो होता ही है। लेकिन अक्सर हम ये गलती कर बैठते हैं क्योंकि हम प्यार में होते हैं। एंड देयर इज़ एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। सब कुछ जायज़ होता है, पता है, ऐसा कहावत है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। युद्ध में और प्यार में सब कुछ जायज़ है। अभी भाई प्यार में तो पता है जायज़ है, युद्ध में कैसे जायज़ है वो मुझे नहीं, जस्टिफिकेशन मुझे नहीं पता, ठीक है, कैसे जायज़ है वो आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। इतना भी भर मत देना तो फिर उनको लगेगा मैं युद्ध के बारे में बोल रही थी। ओके, सो लेट मी सी कि आपके पर्सन जो है, अभी आप विजुअलाइज़ कीजिए, ठीक है, आप अपने पर्सन के बारे में विजुअलाइज़ कीजिए। हम देखते हैं कि ये इंसान आपके बारे में करेंटली अभी क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था ये कनेक्शन जो है, दिस इज़ अ डिस्टेंट होराइजन, ठीक है। कहीं ना कहीं पे ये इंसान आइदर इस फासले पे है, शायद आप लोग एक ही सिटी में रहते हुए भी अनजाने हो, अननोन टू ईच अदर इन द सेम स्टेट और सेम सिटी, और मे बी इन डिफरेंट सिटी, डिफरेंट स्टेट और कंट्री, ठीक है। और ये इंसान का राशि हो सकता है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ओके, सो व्हाट आर दे थिंकिंग ऑफ यू राइट नाउ? कम्युनिटी 36, 39, 369 अगेन, एक्सपेक्टेशन। मैंने आपको बताया था कि आपने उम्मीद बहुत ज़्यादा लगा रखी थी, ठीक है। बताते हैं व्हाट आर द फीलिंग राइट नाउ। टॉयल एंड लेबर 38, सो 8, 3, 6, 9, 9, 12, 10 and 11 important. House, yes, and great fortune. Oh wow, that's amazing. Courtship 4, okay, sudden wealth। देखो 11 भी आप देख सकते हो, ठीक है, या आप 369 आप देख सकते हो, या कमेंट सेक्शन पे कभी भी गाड़ी का नंबर प्लेट में कहीं पे भी वो हो सकता है। देखो, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये इंसान बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस है। मतलब उनको क्या बोलेंगे सोसाइटी, जैसे देखो कुछ लोग होते हैं इस तरह से, ये दोष नहीं है, ये गुण भी नहीं है। मेरे बारे में सोसाइटी वाले क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, अरे मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट होगा तो वो मुझे ही करना पड़ेगा, इंटरनेट का अगर पेमेंट होगा तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, तो मुझे तो सोचना नहीं है, राइट। तो ये इंसान को लेकिन परवाह है कि लोग क्या कहते हैं। हो सकता है इनके ऑफिस में ये खुद एक टीम लीडर है या मैनेजर है, हो सकता है कि इनके अलग सा ही स्टेटस, या जिस तरह से होता है ना कि ब्रांड इमेज ऑफ द कंपनी, ठीक है, तो इमेज, स्टेटस, प्रोफाइल आपसे डिफरेंट होने के वजह से ये सोचते हैं कि अभी जो सोच रहा है कि इंसान कैसे आप मतलब खुद के फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस करवाया, या अगर उन्होंने ऑलरेडी करवा दिया, अगर वहाँ से कुछ नेगेटिव रिव्यू या नेगेटिव कुछ आया तो ये ऐसा सोच रहे हैं, तो वो उन अपने घर वाले को कैसे मनाएंगे। और इसी के साथ साथ वो ऐसे भी सोच रहे हैं कि आपके एक्सपेक्टेशंस, आपके जो विशेस है, आपकी जो कामना है, वो कैसे फुलफ़िल करेंगे। शायद वो आपको, अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, मे बी आप इनको काफ़ी बार कह चुके हो, लेट्स नॉट लिव इन अ रेंटेड अपार्टमेंट, लेट्स लिव इन अ न्यू हाउस, ठीक है, इस तरह से आप सोचते हो। ये आपके पर्सन रियल एस्टेट, मे बी दे वर्क एज मैकेनिकल इंजीनियर्स, मे बी दे वर्क यू कैन से इन द स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स, ठीक है। हो सकता है ये इंसान नेवी में भी है, ये इंसान कुछ मर्चेंट नेवी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये इंसान जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी रिलेटेड टू सीमेंट, ब्रिक्स, उस तरह से कुछ है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फ़ैशन डिज़ाइनर हो, मॉडल हो, मैं जस्ट बोल रही हूँ। और ये हमेशा इनके फर्स्ट प्रायोरिटी रहा है कि अपने किस्मत को कैसे, ठीक है, चमकाया जा सकता है।
लेकिन ये मुझे अभी जो इनका जो मेंटालिटी दिख रहा है वो ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ दिन अगर आप ऑलरेडी उनके साथ मुलाकात आपका हो गया है, कुछ लोगों के लिए 4 साल भी हो गया है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे इस तरह से लग रहा है कि आपने काफ़ी ज़्यादा इस इंसान के साथ वक्त बिता लिया और इन्होंने भी तो बिताया, लेकिन ये ऐसा सोच रहे हैं कि लेट्स स्पेंड टाइम फॉर ईच अदर, ओके, एंड देन वी विल डिसाइड। थोड़ा सा हम और इन्वेस्टिगेशन मतलब रिसर्च करते हैं, मतलब आपके पर्सन को अभी भी शक है कि मे बी इन द फ्यूचर देयर कैन बी प्रॉब्लम्स, या हो सकता है कि इनके वर्क रिलेटेड इश्यूज़ के कारण उनको लगता है कि अगर ये शादी ब्याह के चक्कर में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे इनको और मेहनत करना पड़ेगा और पैसा कमाना पड़ेगा। लेकिन ये एक बार भी नहीं सोच रहे हैं कि आप इनके ऊपर शायद फिनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होंगे, शायद आप भी अर्न करते हो या आप अर्न करोगे इन फ्यूचर। शायद आपने ये भी फैसला सुना है कि अभी आप स्टडीज़ कर रहे हो या इन फ्यूचर आप डेफिनेटली यू विल वर्क इंडिपेंडेंटली। बट ये इंसान जो है उनका जो मेंटालिटी है या नेचर है, आप बोल सकते हो आदत से मजबूर, वही वाला मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये इंसान आपके साथ मैं बोल रही हूँ तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी का ऑफ कोर्स देखते हैं, बट इनके लिए प्रायोरिटी आता है फर्स्ट इज़ द सोशल स्टेटस, सेकंड इज़ द फाइनेंशियल, थर्ड उनका जो घर है मतलब घर वाले हैं वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, मे बी आउट ऑफ कास्ट रिलीजन इश्यूज़, या हो सकता है कि इनके घर वाले जो भी है, ठीक है, शायद इस तरह से मतलब वो किसी और जगह पे अपना बेटा या बेटी का रिश्ता फिक्स कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा इवन ब्राइड्स या ग्रूम्स, वुड बी ब्राइड्स वुड बी ग्रूम्स देख लिया भी होगा, लेकिन शायद आपको पता नहीं। ठीक है, ऑल राइट। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो है बेसिकली आपके साथ एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बार सिचुएशन थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए। वो उनको बहुत ज़्यादा दुख भी है कि आप उनके लिए इतना वेट करते हो या आप इतना डिज़र्विंग हो, फिर भी आप इनसे उम्मीद लगा के बैठे हो, तो इनको बुरा ज़रूर फील होता है, लेकिन इनके बस में कुछ नहीं है। देखो, कम्युनिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ऊपर से कुछ लोग के लिए आपके पर्सन चाहते हैं, अगर आप हाल ही में मिले हो, चाहते हैं अभी इनको थोड़ा सा वक्त दे देना है, उनको और समझना है आपको, एंड देन दिस पर्सन इज़ गोइंग टू सेंड अ मैसेज ऑफ कंफर्मेशन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू मे गेट अ कंफर्मेशन और यू मे गेट अ पॉजिटिव सिग्नल आपको मिल सकता है विद इन 4 days to 4 weeks या 4 months में। ऑल दिस रीडिंग्स आर जनरल, सो टेक इट वट एवर इट रेजोनेट्स। ठीक है, बट मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा पैसा एक ही मतलब थोड़े समय में कमाना चाहते हैं। ये बहुत नेगेटिव चीज़ है इस इंसान का। ठीक है, मे बी दे आर वर्किंग, मे बी ये जो जब ये ऑफिस से छूट जाते हैं या कहीं ना कहीं पे इनके एक हॉबी हो सकता है स्पेकुलेशन, स्टॉक एक्सचेंज, थोड़ा सा शेयर्स में इन्वेस्ट करना, इस तरह से अपने पैसे को गैम्बलिंग में लगाना, इस तरह से हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल, नॉट इन दैट फॉर्म बट येस इन दैट फॉर्म ऑल्सो गैम्बलिंग हो सकता है, बट ये वो वाला गैम्बलिंग नहीं है। ठीक है, कैसीनोज में जैसे होते हैं उस तरह से उनके शौक हो सकता है, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है ये इंसान जो है ना काफ़ी ज़्यादा इनके जो मतलब आप देख रहे हो एटीट्यूड, दे कैन कम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, सो हो सकता है वेल गुड इन्वेस्टर हो ये, इस तरह से मतलब उनके लिए पैसा मतलब नाम, शोहरत, दौलत, समाज, सोसाइटी, एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट एंड देन यू कम, बट वट एवर बी इट इज़ दे वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू। ठीक है, अभी अगर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखें, ये आपके साथ इसलिए समय बिताना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि और बात अगर हम करें तो कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर पीपल कैन अंडरस्टैंड ईजिली आप क्या कहना चाहते हो और मैं क्या आपसे कहना चाहती हूँ। ठीक है, दिस इज़ द कम्युनिकेशन। आज का टॉपिक क्या था? करंट फीलिंग्स राइट नाउ ऑफ योर पर्सन। दिस इज़ द करंट फीलिंग्स राइट नाउ। बट अगर मैंने करंट फीलिंग्स राइट नाउ दिया और मैंने वहाँ पे लिख दिया कि करंट फीलिंग्स फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स, तो फिर ये कोइंसाइड नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसा मैं नहीं करती हूँ कभी। हाँ, डोंट थिंक ऑफ इट ऑल्सो, यू पीपल आर मैड। ओके, तो इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है।
तो ये जानना चाहते हैं, मतलब आपके साथ कम्युनिकेट इसलिए करना चाहते हैं कि आपके साथ रह के मे बी दे कैन ऑफर यू फॉर अ लिव इन रिलेशनशिप। तो आपके साथ रह के वो मतलब अंडरस्टैंड, दे वांट टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज कि रहना मतलब किसी के साथ अगर जीवन भर रहना है तो क्या हो सकता। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो ये रिलेशनशिप को और एक मौका देना चाहते हैं। बाकी के लिए इस तरह से नो कांटेक्ट में हो, एक्स के लिए देख रहे हो, ब्लॉक सिचुएशन है, तो यही है इनका। ये पहले आपके साथ थोड़ा समय बिताएंगे एंड देन दे विल कम इनटू कंक्लूजन, उससे पहले नहीं। अगर आप नए नए मिले हो तभी भी, बट अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो दे मे बी वांट टू सेटल विथ यू। अगर आप डिवोर्स सेपरेशन से जा रहे हो मे बी दे वांट टू रिकनसाइल। समझ में आ रहा है ना? ओके, नाउ देख लेते हैं अभी। लेट मी फाइंड आउट एंड चेक इट आउट कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, एंड देन वी विल डू द क्यूब्स। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है गाइस। अबंडेंस 38 ऊपर से देखो, दिस इज द फुल मून ऑल्सो। अबंडेंस, तो आफ्टर द फुल मून डेफिनेटली विल गेट अबंडेंस एट एनी फुल मून। कोई भी फुल मून हो तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा प्राप्ति आपको मिलेगा। एंड ये जो आपके पर्सन जो है, जो फॉक्स या जैकल या कुछ भी है, हो सकता है ये एनिमल, मतलब ये होशियार बहुत ज़्यादा थे, कनिंग थे, आपको लग रहा था। लेकिन ये इंसान ना आपके साथ बहुत ज़्यादा कोमलता से पेश आएंगे, इस तरह से भी लग रहा है, और आपका अटेंशन वो लेने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकता है कृतिका नक्षत्र, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकता है विशाखा नक्षत्र, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस वन शतभिषा नक्षत्र, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान मृगशिरा नक्षत्र। ठीक है, ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल। नाउ लेट मी सी विद द क्यूब्स, थोड़ा क्यूब्स भी देख लेते हैं। तो ये इंसान आखिरकार चाहते क्या है, व्हाट्स द नेक्स्ट मूव? ओह मूव, और फिर फुट स्टेप्स तो आ ही गया गाइस, गुड लक। तो ये इंसान जो आपके साथ गेम्स खेल रहे थे, बहुत ज़्यादा, मैंने आपको पहले ही बताया था, होशियार बन रहे थे। ठीक है, आपको लग रहा था ये इंसान बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किए है आपके साथ, मैनिपुलेटिव गेम्स खेले हैं, आपको घुमाया है बहुत बार। तो ये सब कुछ चीज़ बंद होगा। आइदर दिस इज़ अ 7 और दिस इज़ अ L, वट एवर यू थिंक इट। एंड डेफिनेटली फ्रॉम फुल मून टू अनदर फुल मून, ओके, यू विल सी ग्रेजुअल चेंजेस, बहुत ज़्यादा चेंजेस आप देखोगे। डेफिनेटली एक हेल्दी रिलेशनशिप आते हुए दिखाई दे रहा है। ब्लॉसमिंग एबंडेंस जिस तरह से यहाँ पे है, इस तरह से यहाँ पे भी है। ओके, बट राइट नाउ यू शुड नॉट प्रेशराइज दिस पर्सन, ये भी मुझे यहाँ से फीलिंग्स आ रहे हैं। अभी आप प्रेशराइज ना कीजिए, ठीक है। इनको अगर आप बात भी कर रहे हो तो अभी इनको मत बोलिए कि आप मुझसे कब शादी करोगी, आप कब हम डेट फिक्स करेंगे, इस तरह से मत बोलो। टॉक इन सच अ मैनर कि थोड़ा सा आप भी मैनिपुलेटिव वे में इनके साथ बात करो। सरल वे में मत बात करना, सिंपल वे में मत बात करना, वरना बात ही नहीं करना। ठीक है, इस विषय में बात मत करना। फिर उनके साथ कम्युनिकेट करके देखो कि व्हाट इज़ देयर इंटेंशन, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन ना। आप देखो उनका इंटेंशन क्या है, देन यू शुड take action or decision. All right, so this is where I'm ending the reading guys. I hope you like it, and if you like, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot. Expert truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot. Take care.